जय हिंद साथियों, मेरा नाम संजीव है। मैं पेशे से कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन विगत कुछ महीनों से जब से हमारे व्यापमं के एग्ज़ाम हुए हैं, आप फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी का एग्ज़ाम ले लें या एमपी पुलिस का एग्ज़ाम ले लें, आप यूट्यूब पे देखेंगे तो लगातार ऐसे वीडियो आ रहे हैं जो विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा भ्रमित कर रहे हैं। आपको ये समझ में नहीं आता कि आप अपने व्यू लेने के कारण यदि गलत तरीके से मार्गदर्शन करेंगे, तो वो बच्चे उनके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई एक बच्चा है जो तैयारी कर रहा है, मान लीजिए वो रिटन एग्जामिनेशन में जो मार्क्स लेकर के आया है, उसके आधार पर ही वो फिजिकल की तैयारी करेगा। और यदि आप उसका गलत मार्गदर्शन कर देंगे, वो अपनी तैयारी नहीं करता है, तो सिर्फ उसका सपना नहीं टूटता, उसके साथ उसके परिवार का और उसके अपनों का भी सपना जुड़ा हुआ होता है। तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि किसी विद्यार्थी के साथ इस प्रकार का आप खिलवाड़ करें। यदि आप सही मार्गदर्शन नहीं दे सकते हैं, तो गलत मार्गदर्शन सिर्फ अपने व्यू कमाने के लिए मत दीजिए। अब मैं कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल को भी देख रहा हूँ, मुझे देख के ही नहीं लगता कि उसने खुद कभी एमपी पुलिस के एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया होगा। लेकिन वो इस प्रकार से आपको बताते हैं कि कोई भी बच्चा थोड़ा-सा हतोत्साहित हो जाता है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा इन सब चीज़ों में पड़िए ही मत। आपने क्या स्कोर किया है, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है। आपको पता है कि विगत वर्षों में जो पुलिस की भर्ती होती थी, वो दूसरे प्रकार से होती थी। इस बार जो पुलिस की भर्ती होगी, वो दूसरे प्रकार से होगी। पहले के जो कट ऑफ बनते थे, वो कुछ और कट ऑफ होते थे। इस बार जो कट ऑफ आएगा, वो कट ऑफ कुछ और होगा। पहले 5 गुना लोगों को लिया जाता था, अब 7 गुना लोगों को लिया जाएगा। तो अब जब नई तरीके से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो कोई इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इस बार का कट ऑफ क्या होगा। कोई एग्ज़ैक्ट नहीं बता सकता। हाँ, नियर बाय बिल्कुल सही हो सकता है, हम मानते हैं। लेकिन कोई भी जो शिक्षक जो बड़े लेवल पर काम कर रहा है, कोई आपको इस प्रकार से भ्रमित नहीं करेगा। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आपने एक अच्छा स्कोर किया है, इस बार 7 गुना लोगों को लेंगे, फिजिकल का भी नंबर ऐड करेंगे, तो कुछ मत सोचिए कि आपने यदि किसी भी कैटेगरी के हों, आपने यदि 65 मार्क्स के ऊपर स्कोर किया है, नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मैं आपको बता दूं, 2016 2017 दोनों फिजिकल मैंने दिया है। मैं कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता था। मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था तो अपन को जाना होता है। मेरी रनिंग नहीं निकली थी। मैं एक एमपीपीएससी का स्टूडेंट हूँ, मैं उसकी तैयारी करता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने इस बार भी दिया है। मेरा 27 तारीख को एमपी सेट का एग्ज़ामिनेशन था और 3 तारीख को मेरा एमपी पुलिस का पेपर था। लेकिन एक दिन की ही पढ़ाई थी मेरी। इस बार वैसे तो कहा जाए तो काफ़ी लंबे समय से हम तैयारी कर रहे हैं, उसका बेनिफिट आपको मिलता ही है, लेकिन इस बार सिर्फ मैंने एक दिन पढ़ के एग्ज़ाम दिया है और मेरे 80 नंबर हैं। मैं तो श्योर हूँ मेरा हो जाएगा। लेकिन अब यदि मैं फिजिकल की तैयारी करता हूँ, एक मतलब हम उम्र होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। लोग जिम जाते हैं ना, अपने शरीर के लिए जाते हैं ना, आपका क्या व्यर्थ हो जाएगा। कोई भी एग्जामिनेशन आएगा, सेंट्रल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, आपका फिजिकल आपको नुकसान करेगा। आपने 65 नंबर अगर स्कोर किए हैं, बहुत पछताना पड़ेगा आपको यदि आप अभी से फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं। नहीं होता, आप कभी ग्राउंड में जाइए। हम जब ग्राउंड में जा कर के देखते हैं ना दूसरे बच्चों को जो जिस प्रकार से लगे हुए हैं, अरे आपने यहाँ पे 65 नंबर लाया है, आप लाइए ना वहाँ पे 80-85 नंबर। 80-85 नंबर वाले पीछे हो जाएंगे अगर आप वो फिजिकल में अच्छा नहीं कर रहे हैं तो। आप इन यूट्यूब चैनल वालों को देख देख के कि कोई बताता है 70 नंबर जाएगा, कोई 80 नंबर जाएगा, सब अपने हिसाब से कट ऑफ बता रहे हैं। अरे आप प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं। अभी एमपी पटवारी में भी तो आप लोगों ने प्रिडिक्शन दिया था ना, 130 वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, 135 वालों का हो जाएगा। हुआ किसी का सिलेक्शन? कहाँ गया कट ऑफ? तो ऐसे भ्रमित मत कीजिए लोगों को अपने व्यू बटोरने के चक्कर में। और मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन मैं विगत कुछ समय से अपने यूट्यूब में ये सजेशंस वीडियो देख देख के ना इतना परेशान हो चुका हूँ कि मुझे ये बताना है। मैंने 2016 और 17 का फिजिकल सागर और जबलपुर में दिया है। अगर आप सभी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए, और नहीं होगा तो किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनल में अपना नंबर शेयर कर दूंगा, आप मेरे को उससे पूछ सकते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ उस दर्द को, जिस दर्द में आप अभी जी रहे हैं, मैं भी वहाँ से गुजरा हुआ हूँ। और मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि हमें कोई भ्रमित करे, कोई कुछ बताए, कोई कुछ बताए।
आपको कुछ नहीं सोचना है। आप फिज़िकल की तैयारी कीजिए, वो आप अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, कुछ नुकसान नहीं होगा उससे आपका। और ये मत सुनिए कट ऑफ जनरल का 70 जाएगा तो ओबीसी का 68 जाएगा, एसटी का इतना, ऐसे मत सुनिए। 65 नंबर एक एवरेज है। यदि आप किसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं तो और थोड़ा-सा 60 के आस-पास देख लीजिए, यदि आपके नंबर हैं तो आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए। लेकिन भ्रमित नहीं होना है, आप लगातार दौड़ते रहिए। अभी आपकी दिल्ली पुलिस का आएगा, एसएससी जीडी का आएगा, किसी भी चीज़ में आपकी फिजिकल नुकसान नहीं करेगी। और बाय डिफ़ॉल्ट भगवान न चाहे अगर कहीं नहीं भी होता है तो आपका शरीर ही आपके साथ देगा। कोई भी नौकरी कर लीजिए, कितना भी कमा लीजिए, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपका शरीर ठीक नहीं है ना, तो कुछ भी सही नहीं है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, लेकिन फिजिकल नहीं छोड़ना है, फिजिकल आपको डेली करते रहना है। भगवान ने चाहा आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट में पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। और किसी भी प्रकार का मुझे फालतू की चीज़ें नहीं बताना है, ना मैं यहाँ पे लाइक शेयर बटोरने के लिए आया हूँ और ना मुझे कुछ और करना है। जस्ट मेरा ये वीडियो है सजेशन के लिए। यदि आप लोगों को किसी टॉपिक पे कोई जानकारी चाहिए होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन इन सब लोगों के चक्कर में मत फंसिए, अपनी तैयारी करते रहिए, रिजल्ट आएगा, लगातार आएगा, एमपीएसआई भी आएगी, सब कुछ आएगा। आप अपनी तैयारी करते रहिए, छोड़ना नहीं है, डाइवर्ट नहीं होना है, क्योंकि यदि आपने पढ़ाई छोड़ी तो आपका फिर से सब कुछ पीछे हो जाएगा और फिर से नए सिरे से तैयारी करनी होगी। बस लगे रहिए, जल्दी जल्दी सेलेक्ट होइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।